नमस्कार प्रिय दर्शकों, ऐसे तो आज की भी जो वीडियो है मेरी, यह बृहस्पति मार्गी पे ही है। जी हाँ, आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है ना, बृहस्पति जो 24 नवंबर से लेकर के 22 अप्रैल 2023 तक अपनी स्वयं की राशि मीन में मार्गी हो रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मीन राशि को बृहस्पति का मूल त्रिकोण राशि माना जाता है। जी हाँ, और जैसा कि आप जानते हैं, बृहस्पति प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके ज्ञान, मोक्ष, धर्म, भाग्य, शिक्षा, संतान और स्त्रियों में जो है विवाह के सुख के कारक होते हैं। जी हाँ, तो प्रिय दर्शकों, आखिर क्या कारण था कि पुनः जो है यह वीडियो बनाना पड़ा। जी हाँ प्रिय दर्शकों, ये जो बृहस्पति मार्गी हो रहा है, इसमें मैंने 4 राशियों को प्रमुख तौर पे लिया है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बृहस्पति ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शुभ ग्रह माना जाता है। जितने भी ग्रह ज्योतिष शास्त्र में हैं, सभी की दृष्टि में कहीं ना तो कहीं बुध को छोड़ करके अशुभता देखी जाती है। जी हाँ, लेकिन बृहस्पति की जो दृष्टि होती है, इसको शुभ और लाभकारी माना जाता है। तो मैं 2 राशियों का चर्चा करूंगा, उन 2 राशियों के लिए जिसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, और वह 2 राशियों का किस्मत चमक सकता है। और 2 राशि उनका चर्चा करूंगा जिसके बृहस्पति स्वयं उस राशि के मालिक होते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि बृहस्पति अगर अपनी राशि में बैठ जाए तो लाभकारी पोजीशन पे होता है, और बृहस्पति की दृष्टि अगर मित्र राशि पे पड़ जाए तो यह सर्वाधिक लाभकारी होता है। इसलिए 4 राशि को महत्वपूर्ण तौर पे मैं लिया हूं। प्रिय दर्शकों, देखिए, ऐसे मैं फिर से बता दूं, क्योंकि बृहस्पति जो है मीन राशि में मार्गी हो रहे हैं। मीन राशि ज्योतिष शास्त्र में मोक्ष का कारक है। जी हाँ, अगर कोई भी ग्रह मीन राशि में प्रबल हो जाता है और शुभ स्थिति में रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को राज्य, सम्मान, उच्च पद और गृहस्थ जीवन में सुखी और व्यक्ति की कल्पना शक्ति ऊंची होती है। जी हाँ, जब आपका सपना ऊंचा होगा तभी आप जीवन में सक्सेस कर सकते हैं। कालपुरुष की कुंडली में मीन राशि जो होता है ना, यह मनुष्य के जीवन में मोक्ष का होता है। यानी जीवन के वह पड़ाव जब आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड और परेशान होकर के अपने सपनों को भूल करके असफलता की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस और मन निश्चित तौर पे पूरी तरह से आपके फेवर में नहीं रहता है, तो मीन राशि इन सब चीजों का कारक है। और अगर मीन राशि का कारक ग्रह बृहस्पति इसी राशि में प्रबल हो रहा है तो निश्चित तौर पे लाभकारी है। ऐसे जो भी व्यक्ति इन 4 राशि वाले ज्ञान, मेडिकल, सोशल वर्किंग से रिलेटेड, जुडिशियल से रिलेटेड, मंत्रालय से रिलेटेड, इसके अलावा मैं कह सकता हूं कि मैट्रिमोनियल साइट वगैरह अगर आप चलाते हैं, और इसके अलावा अगर आप अपने जीवन में कह सकता हूं कि शिक्षक हैं, तो निश्चित तौर पे यह लाभकारी पोजीशन पे देगा, लाभकारी पोजीशन पे आपको बढ़ा देगा। तो चलिए, आखिर वो जो 4 राशि है, क्या वास्तविक रीजन है कि मैंने लिया है, और जब बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं तो आपके जीवन में इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण और बेहद जानकारी मैं देता हूं विथ लॉजिक। क्योंकि जो भी मेरे दर्शक हैं, आप सभी को पता है कि बिना लॉजिक की बात मैं करता नहीं हूं। जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं कर्क राशि। आखिर कर्क राशि को मैंने क्यों लिया है बृहस्पति मार्गी में सबसे सुपर स्थिति में? देखिए, कर्क राशि वाले, बृहस्पति जब मीन राशि में विराजमान हो रहे हैं तो इनकी 3 दृष्टि पड़ रही है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। और ये 5वीं दृष्टि से कर्क राशि को देख रहे हैं। और कर्क राशि जो होता है, यह बृहस्पति का उच्च का राशि होता है। तो यानी आपका राशि प्रबल होगा। और एक जानकारी आपको यह दे दूं कि जिस व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा खराब हो, बृहस्पति प्रबल हो, तो भी यह व्यक्ति बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान प्रबल हो जाए तो क्या हुआ, मन का प्रबल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब कर्क राशि को चंद्रमा अपनी 5वीं कर्क राशि को बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से जब देख रहा है, तो आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव होगा। सर्वप्रथम देखिए कर्क राशि वाले क्या बेनिफिट होगा। सर्वप्रथम आपके जीवन में 22 अप्रैल से लेकर के 24 नवंबर से लेकर के 22 अप्रैल 2023 तक आपका जीवन में जो कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट एंड हो चुका था, यह पुनः वापस आना चालू हो जाएगा।
बृहस्पति की दृष्टि अमृत के जैसी होती है, और जब लग्न पे इसकी दृष्टि पड़ रही है तो आप जिस फैमिली या जिस खानदान में भी जन्म लिए हैं उस फैमिली और उस खानदान का अस्तित्व जो समाप्त होने के कंडीशन पे था वह प्रबल होना चालू हो जाएगा। पिता के स्थान पे बृहस्पति 9वें घर पे इनकी प्लेसमेंट हो रही है और यह लग्न को देख रहा है 5वीं दृष्टि से, तो आपके जीवन में आपके और आपके पिता के मध्य के तालमेल को यह बेहतर बनाना चालू कर देगा। लग्न भाव जो होता है यह इंसान के रुके हुए शिक्षाओं को भी पूर्ण करता है, राशि भाव जो होता है। तो कर्क राशि वाले जब बृहस्पति राशि यानी आपके लग्नेश को देखेंगे, आप खुद के राशि के स्वामी को देखेंगे, तो आपकी शिक्षाएं पूर्ण होनी चालू हो जाएगी। दैविक कार्य जो आपके जीवन में नहीं हो पाता था, जो सोचे हुए कार्य जो आप अपने जीवन में नहीं कर पाते थे, इन सभी कर्मों में बृहस्पति आपको तत्काल ही सफलता के रास्ते पे ले जाना प्रारंभ कर देगा। वक्री बृहस्पति जब रहा तो डिप्रेशन, तनाव, बदनामी, पैसे की कमी और अस्थिरताएं जो मन में आई, इन सभी को यह ठीक करना चालू कर देगा। क्योंकि बृहस्पति कर्क राशि वाले भाग्य स्थान पे बैठ करके आपकी 5वीं दृष्टि आपकी राशि पे डालेंगे, तो आपको यह भी जानकारी दे दूं कि भाग्य स्थान बृहस्पति का 9वां घर कारक होता है, और यहां पे बृहस्पति हंस नामक राजयोग की उत्पत्ति करके भी रखेंगे, जो आपके जीवन में प्रमोशन पदोन्नति को बढ़ाएगा, संतान सुखों में वृद्धि करेगा। क्योंकि आपका 5वां प्लेसमेंट जो होता है 5वें घर का वो वृश्चिक राशि होता है, यहां बृहस्पति की 9वीं दृष्टि रहेगी, तो संतान पक्ष को यह बढ़ाने वाला रहेगा। लव लाइफ को ठीक करेगा, स्त्रियों के लिए वैवाहिक जीवन के सुखों को बढ़ाने वाला रहेगा, कॉन्फिडेंस बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप अपने आप को निहत्था फील नहीं करने वाले रहेंगे। आपके जीवन में कमी होती है कि इमोशनली तो आप किसी की भी सहायता कर देते हैं, और जब बहुत ज़्यादा धन हो जाए तो अकड़ में आकर के, अहंकार में आकर के खुद की अपनी तारीफ करवाने के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। बृहस्पति ज्ञान का कारक है और यह लग्न भाव को देख रहा है, तो आपके मन को प्रबल करना चालू कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी है, आपकी प्रमोशन पदोन्नति के रास्तों को यह खोल देगा। आपके संतान आपके खिलाफ थे, वह आपके फेवर में आना चालू कर देंगे। इसके अलावा वैवाहिक जीवन को यह सुधार की ओर लेकर के जाना चालू करेगा। लॉन्ग टाइम से विदेश जाने की संभावनाओं में जो दिक्कतें आ रही थी वह ठीक करेगा। जब आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो जो भी व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र में है आपकी ख्याति बढ़नी चालू हो जाएगी। सिर दर्द, हेयर फॉल, नेत्र रोग से रिलेटेड समस्याएं, चेहरे में स्किन से रिलेटेड समस्याओं को यह सीधा ठीक करने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि भाग्येश बृहस्पति सरकारी कामकाज के लाभ को आपका बढ़ाएगा। यात्राओं का लाभ मिलना चालू हो जाएगा, वो यह यात्राएं छोटी हों या बड़ी हों। इसके अलावा आपके पुराने नौकर चाकर जो आपको धोखा दिए, आपके परिवार के छोटे भाई बहन आपको धोखा दिए, आपके मित्रों ने जो आपको धोखा दिया है इमोशनल ब्लैकमेल करके, आपके जीवन में कर्क राशि वाले बृहस्पति का दृष्टि इतना जबरदस्त पड़ रहा है कि आप अपने जीवन के सारे फैंटेस्टी को पूरा करना चालू कर दीजिएगा। जो नकारात्मक तथ्य था वह ऑटोमेटिक दूर होना प्रारंभ हो जाएगा, और संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज की भी प्राप्ति हो जाएगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में आप बड़ा रिस्क लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बढ़नी चालू हो जाएगी, और मेंटल पीस भी आपके जीवन में मिलना चालू हो जाएगा। फिर भी आप चाहते हैं कि इसके फल को और बेहतर बनाए, हल्दी का तिलक आप लगाना चालू करें ना 24 नवंबर से लेकर के 22 अप्रैल 2023 तक, देखिए कितना जबरदस्त फायदा होगा। दूसरी महत्वपूर्ण राशि आखिर मैंने क्यों लिया है यह बता दूं। जैसा कि मैंने बताया, जब बृहस्पति मीन राशि में बैठेंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि तो निश्चित तौर पे कर्क राशि पे जाएगी, लेकिन इनकी 9वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पे जाने वाली है। जी हाँ, वृश्चिक राशि वाले, संघर्ष का दौर तो आपके जीवन में कभी समाप्त होता ही नहीं है, और 95% केस में हर मामले में आपकी नौकरी हो, आपका व्यवसाय हो, आपका दाम्पत्य जीवन हो, आप इसको ठीक करना चाहते हैं, लेकिन हर बार आप स्वयं गलत हो जाते हैं। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक राशि पे बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है, और जब यह दृष्टि पड़ेगी तो बृहस्पति 5वें स्थान में मीन राशि में बैठ करके हंस नामक राजयोग की उत्पत्ति कर देगा। तो जब यह हंस नामक राजयोग की उत्पत्ति कर देगा तो एक बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी आपको यह दे दूं कि पहला कि बृहस्पति हंस नामक राजयोग बनाएगा, दूसरा
कि बृहस्पति 5वें भाव का कारक भी होता है और ज्ञान का स्थान होता है 5वां घर, शिक्षा का स्थान होता है 5वां घर, बुद्धि का स्थान होता है 5वां घर और संतान का स्थान होता है 5वां घर। इन सभी चीजों का बृहस्पति कारक होता है। यानी आपकी कुंडली में मंगल अगर खराब भी है तो मंगल को मित्रगत राशि की दृष्टि, यानी मंगल की राशि वृश्चिक पे मित्रगत राशि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, जो आपको नेक्स्ट लेवल तक सफलता की स्थितियों को और लेकर के जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए यहां पे क्या है, प्रिय वृश्चिक राशि वाले, लग्न पे अमृत कारक ग्रह बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। सर्वप्रथम यह आपको मेंटल पीस देना चालू कर देगा। जो जीवन में आप भावनात्मक विचारों में बह करके या क्रोध में रह करके जो गलतियां किए हैं, यह प्रैक्टिकल लाइफ की ओर आपको लेके जाना चालू कर देगा। इसके अलावा आपके पिता से तालमेल को ठीक करेगा। मान सम्मान और ख्याति का हानि जो हुआ, जिसके चलते आपकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, इसमें सर्वप्रथम सीधा सुधार की संभावनाओं को यह बढ़ाना चालू कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दे दूं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है वृश्चिक राशि वाले, कि जब बृहस्पति लग्न भाव पे इनकी पंचम स्थान से दृष्टि पड़ेगी ना, तो आप किसी सोच में या अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते थे, आपकी बुद्धिमत्ता पूर्ण रूपेण काम नहीं करती थी। इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पंचम स्थान से 9वीं दृष्टि जब वृश्चिक राशि पे पड़ेगा, तो आप अपने जीवन में जो भी रुके हुए काम को छोड़ करके जो आपको अधूरा छोड़ दिया था उसको पूर्ण करेगा। आपके परिवार, आपके खानदान की तरक्की होनी चालू हो जाएगी। वैवाहिक जीवन से रिलेटेड जो भी समस्याएं थी, इसमें सुधार हो जाएगा। लव लाइफ को लेकर के जो परेशानियां थी, मिसगाइड हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, अस्थिरताएं हुए, दाम्पत्य जीवन में भी इमोशनल अटैचमेंट में कमी आया, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मानसिक अशांति जो बहुत दिनों से चल रहा था, इसमें सुधार हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह भी बताना चाहूं और यह जानकारी देना चाहूं वृश्चिक राशि वाले, कि आपके संतान आपके फेवर में बात करना चालू कर देंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जितना पैसा लगाना चाहते हैं आप लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। पारिवारिक तालमेल ठीक हो जाएगा। धन संचय जो नहीं हो पा रहा था, धन संचय होना ठीक हो जाएगा। वाणी दोष में कमी आएगा। जो कड़वाहट में आप किसी को कुछ भी बोल रहे थे इन दिनों, जिस चक्कर में आपका लव लाइफ खराब हुआ, संतान दूर हुए, मेंटल पीस नहीं मिल पाया, यह सुधार हो जाएगा। परिवार के लोग आपकी वैल्यू करेंगे। ऑब्वियसली जब जीवन में सफलताएं मिलती है तो सभी वैल्यू करते हैं। परिवार के, समाज, मित्र, दोस्त सभी वैल्यू करना चालू कर देंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगाइए, अगर नुकसान हुआ है तो मत निकालिए। 24 नवंबर के बाद बड़ा बेनिफिट ही आपको देना चालू कर देगा। भाग्य स्थान पर इसकी दृष्टि है, जो विदेश यात्रा में बहुत ही ज्यादा सहायक साबित होगा। प्रमोशन, पदोन्नति के रास्तों को खोलेगा। यात्राओं का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। रुके हुए काम आपके पूर्ण होने चालू हो जाएंगे। कहीं आपकी शिक्षा अधूरी छूट चुकी थी, कहीं जॉब का कोई इंटरव्यू था पर रिजल्ट पेंडिंग पड़ा था, अचानक आना चालू हो जाएगा। सालों का प्रमोशन रुका हुआ पूर्ण होना चालू हो जाएगा। और यह सभी चीजें कब होंगी? जब अपनी मेंटल पीस की ओर आप जाना चालू कर देंगे। फिर भी इसके फल को बेहतर बनाने के लिए आपको 22 अप्रैल तक, यानी 24 नवंबर से 22 अप्रैल तक केसर का तिलक अवश्य लगाना चाहिए वृश्चिक राशि वाले। तीसरी महत्वपूर्ण राशि जिसको मैंने बृहस्पति मार्गी में चुना है, वह और कोई नहीं, धनु राशि है। अब यह प्रश्न तो उठता है, वाय, आखिर क्यों? धनु राशि वाले, बृहस्पति आपके राशि के मालिक है। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप, यानी ज्योतिष अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, जब भी लग्नेश प्रबल होता है या राशि के स्वामी प्रबल होते हैं तो यह राजयोग की उत्पत्ति करने पे बाधित हो जाता है। बृहस्पति जब 24 नवंबर से 22 अप्रैल के मध्य में मार्गी हो रहे हैं तो अपनी मूल त्रिकोण राशि मीन में हो रहे हैं, और मीन राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं, और उसी प्रकार से धनु राशि के स्वामी भी बृहस्पति होते हैं। और यह 4th हाउस में बैठ करके हंस नामक राजयोग की उत्पत्ति कर देगा। प्रिय धनु राशि वाले,
ऐसे तो आपके जीवन में संघर्ष और स्ट्रगल तो कभी पीछा छोड़ता ही नहीं है। लेकिन जब बृहस्पति मार्गी रहा तो संपत्ति नहीं बन पाया, वाहन नहीं हो पाया, दाम्पत्य जीवन खराब हुए, ससुराल पक्ष से मतभेद हुआ, कैरेक्टर तक की बात समाज में फैलनी चालू हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके ही परिवार और आपके ही घर वाले आपको गिराना चालू कर दिए। प्रिय धनु राशि वाले, जब बृहस्पति अपनी राशि मीन में प्रबल हो रहे हैं, मतलब मार्गी हो रहे हैं, तो सर्वप्रथम आपका राशि का स्वामी लग्नेश प्रबल होना चालू हो जाएगा। आप अपने जीवन में सपनों को पूर्ण करने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। मेंटल पीस समाप्त हो चुका था, कुछ लोग पागल या साइको तक बोलने लगे थे, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। पिता से आपके तालमेल में सुधार होना चालू हो जाएगा, सामाजिक ख्याति बढ़नी चालू हो जाएगी। घर के लोग जो आपके दुश्मन बने पड़े थे और इमोशनल आप अपनी कमजोरी में उनको अपना माय बाप बना करके बैठे हुए थे, आप तुरंत उनको अपनी जिंदगी से निकाल देंगे। इसके अलावा जो है भूमि मकान वाहन को लेकर के काफी समय से धनु राशि वाले जो आप प्रयासरत थे, नहीं हो पा रहा था, इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बढ़नी चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में 4th हाउस के अधिपति हैं, जो माता और पिता से दोनों से सपोर्ट मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार की संभावनाएं बननी चालू होंगी। मेंटल पीस मिलना चालू हो जाएगा। कर्ज सिर पे चढ़ के तांडव जो मचा रहा था, कर्ज की मुक्ति आपके जीवन में मिलनी चालू हो जाएंगे। विदेश यात्रा को लेकर के जो परेशानियां थी वह ठीक हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन को लेकर के जो विवाद चल रहा था, खास करके स्त्रियों के जीवन में, इसमें सुधार हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, मन में ऐसे विचार उत्पन्न हुए कि सुसाइड की स्थिति आ जाती है। मन में ऐसे विचार उत्पन्न हुए कि कुछ नहीं बचा है अब जीवन में, पैसे की किल्लत है, दूर हो जाइए इस परेशानियों से, आपका समय अच्छा आने वाला है। दाम्पत्य जीवन में केस मुकदमा तक की बातें बढ़ गई। ससुराल पक्ष वाले आप ही के खिलाफ बात करना प्रारंभ कर दिए, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। मेंटल पीस मिलना चालू हो जाएगा। बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह बता दूं धनु राशि वाले, क्योंकि बृहस्पति 4th हाउस में प्रबल हो रहा है, जो आपको कहीं न तो कहीं बड़े बड़े लोगों से संपर्क भी स्थापित करा देगा। जब कर्म क्षेत्र पे दृष्टि है तो आप जहां भी कर्म कर रहे थे, मतलब जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर परेशानियां थी, वह ठीक हो जाएंगी। और आप अपने लोगों के मध्य में, यानी दुनिया के मध्य में, आप अपने आप को एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेस स्थितियों में देखने वाले रहेंगे और जीवन के हर लक्ष्य को अचीव करेंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए मैं बोलूँगा 24 नवंबर से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक या 30 उंगली में एक पीतल का या सोने का छल्ला धारण करें, और नहीं तो कड़ा धारण करें, बहुत बेनिफिट होगा। अंतिम 4थी राशि जो है, जिसको मैंने चुना है शुभ स्थिति में, मतलब मेरा कहना है अंतिम 4थी राशि आखिर क्यों शुभ स्थिति में है, मैं बताता हूं। वह अंतिम 4थी राशि जो है वह है मीन राशि वाले। प्रिय मीन राशि वाले, आखिर क्या कारण हुआ कि मैंने 4थी राशि गुरु मार्गी में आपको चुन लिया। मीन राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह जानकारी दूं, जब बृहस्पति वक्र पोजीशन पे रहा, मेंटल पीस खराब हो गया, कैरेक्टर तक की बातें उठनी चालू हो गई, जीवन का कोई डिसीजन आप नहीं ले पाए, दाम्पत्य जीवन को लेकर के कोई डिसीजन नहीं ले पाए, लव लाइफ को लेकर के कोई डिसीजन नहीं ले पाए, संतान पक्ष को लेकर के कोई डिसीजन नहीं ले पाए, और जीवन में भाग्य को लेकर के भी कोई डिसीजन नहीं ले पाए। जो परेशानियां 4 और 5 महीने से आपके जीवन में है, वह मेरे अलावा कोई नहीं समझ सकता है। जब मीन राशि यानी स्वयं की राशि में बृहस्पति मार्गी होंगे, तो हंस नामक राजयोग की उत्पत्ति कर देगा ये। और क्योंकि मीन राशि बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है और मीन राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं, तो प्रिय मीन राशि वाले, सर्वप्रथम जब लग्नेश और राशि के स्वामी प्रबल हो रहे हैं, तो आपके जीवन में
डिसीजन मेकिंग पावर आपके अंदर डेवलप होना चालू हो जाएगा। जो मान सम्मान चला गया वह मान सम्मान वापस आना चालू हो जाएगा। जीवन के बड़े डिसीजन आप लेने चालू कर दीजिएगा। सुसाइडल अटैम्प्ट, लाइफ में क्या करूं या नहीं करूं, फाइनेंशियली क्राइसिस, डिस्टर्बेंस, इन सभी प्रकार के समस्याओं से निकलना चालू हो जाएंगे। आपके पिता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। पिता से सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। जीवन में सत्य क्या है और असत्य क्या है, यह असमंजस से बाहर निकलना चालू कर दीजिएगा। समाज के लोग और परिवार के लोग जो ठेका लेके रखे थे कि बदनाम कर देना है, डिस्टर्ब कर देना है, इससे रिलेटेड समस्याएं जीवन में ठीक होनी चालू हो जाएंगी। दांपत्य जीवन को लेकर के जो दिक्कतें हैं, इसमें आप बड़ा फैसला लीजिएगा। या तो अपने मन को शांत करके, क्योंकि लग्नेश या राशि के स्वामी प्रबल होते हैं तो डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ता है। तो दांपत्य जीवन को लेकर के आपको कंटिन्यू करना है या डिवोर्स लेना है, इसको बहुत ही शांति तरीके से आप सोचने की ओर प्रेरित होंगे। हालांकि जिनके विवाह के नए नए रिश्ते नहीं आ रहे थे, वह आना चालू हो जाएगा। लव लाइफ को लेकर के और अपने प्रथम संतान और द्वितीय संतान को लेकर के जो जीवन में परेशानियां चल रही थी, इसमें अचानक सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जब बृहस्पति स्वयं की राशि में प्रबल हो रहे हैं तो आप अपने जीवन में नौकरी व्यवसाय को लेकर के बड़े एक्शन भी लेंगे। बुद्धिमत्ता में प्रबलता देखने को मिलेगी। रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण होंगे। आपके संतान आपके फेवर में होना चालू हो जाएंगे, खास करके प्रथम संतान। लेकिन द्वितीय संतान का स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं जीवन में बनी रहेंगी। इसके अलावा क्योंकि बृहस्पति पंचम स्थान को देख रहा है, तो जीवन में किसी का प्रेम से रिलेटेड आगमन भी हो सकता है। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। लीवर की समस्याएं, पेट की समस्याएं, शुगर की समस्याएं, व्यर्थ की मोटापे से रिलेटेड जो अनकंडीशनल मोटापा, फैटी से रिलेटेड जो परेशानियां थी, वह ठीक होनी चालू हो जाएंगी। पार्टनरशिपिंग में बहुत ही बेहतर संजोग मिलना चालू हो जाएगा। नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के स्थितियां सुधार हो जाएंगी। लगता था कि अब नौकरी भी नहीं होगा, व्यवसाय भी नहीं होगा, तो नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के स्थितियों में सुधार होना चालू हो जाएगा। आपके पिता धन संबंधित सपोर्ट करेंगे और पिता के संपत्ति या धन से भी आपको लाभ मिलना चालू हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि चेस्ट से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, गर्भ से रिलेटेड समस्याएं जो थी और इन दिनों घुटने से रिलेटेड जो समस्याएं जो थी, इसमें भी सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कोई बड़े या आप ही के घर के लोग, वह स्त्री हो या पुरुष हो, जो आपको बदनाम करने की ओर पड़े थे, वह ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ मिलेगा। अगर आप कहीं फंसे हैं तो वापस आएंगे। दांपत्य जीवन में सुधार की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन यह आप बहुत ही सोच समझ करके इसके फैसले लेने वाले रहेंगे। आपके नौकर चाकर का सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। बुरे से बुरे वक्त में धन की कमी नहीं होगी मीन राशि वाले। फिर भी इसके फल को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन कोशिश कीजिए एक पीस छुआड़ा खाने का, या हल्दी का तिलक प्रत्येक दिन कंठ में या मस्तिष्क पे लगाएं। अगर ये नहीं कर पाते तो इस उंगली में हल्दी जरूर पर डे थोड़ा लगा लें, लाभ मिलना चालू हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, 24 नवंबर से 22 अप्रैल के मध्य में 4 ऐसी राशियां जो बृहस्पति मार्गी हो रही हैं तो डायरेक्ट सफल बनाएगा। क्यों बनाएगा? विथ लॉजिकल बात मैंने की है। तो उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।